आज भारत रत्न श्री सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्मदिन है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ऐसे समय उनका जन्म हुआ था कि भारत माता उस समय गुलामी के बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। उनके पिता का नाम जानकी दास एवं माता का नाम प्रभावती देवी था। उनके 7 भाई थे। उनका संयुक्त परिवार कटक में रह रहा था, लेकिन शिक्षा के लिए वे कलकत्ता और वहाँ के प्रेसिडेंटी कॉलेज में उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद जो उस समय की सबसे बड़ी सिविल परीक्षा थी ICS, जिसको आज का IAS कहा जाता है, उसकी परीक्षा उस समय इंग्लैंड में होती थी। वो इंग्लैंड गए और वहाँ के मेरिट लिस्ट में 4थे नंबर पर सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आया। वो चाहते तो कलेक्टर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पद को नहीं धारण किया, क्योंकि उनके मन में यह था कि ये अंग्रेज जो है वो फूट डालो और राज करो, और लूटने की जो नीति बना के चल रहे थे उससे पूरा भारतवर्ष तबाह हो रहा था। मैं आपसे बताऊं कि हमारे यहाँ की अमूल्य धरोहर जो कोहिनूर हीरा है, जो आज महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में क्राउन में लगा हुआ है, वो अंग्रेज यहाँ से उठा ले गए। तख्ते ताउस जो था वो यहाँ से ले गए। इस तरह वो यहाँ के अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुँचाना कर दिए। यहीं हमारे बगल में जो पश्चिमी चंपारण है बिहार में, वहाँ एक नील है साहब था। वो उस समय ज़बरदस्ती नील की खेती कराता था, जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी, और जो लोग नील की खेती नहीं करते थे उसको वहीं पर पेड़ पर फांसी लगा दिया करता था। इस तरह उत्पीड़न चारों तरफ था। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर गोली चला के 1000 लोगों का वहाँ हत्या करा दिया। इस तरह कई घटनाएं हुई। उनका मन द्रवित हो उठा और वो राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। वो कई बार जेल गए और बाद में वो एक बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र जी के वो सानिध्य में थे। रविन्द्रनाथ टैगोर उनको बहुत मानते थे। चित्तरंजन दास जी उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह व्यक्ति ऊर्जावान है, ये भारत माता को आज़ाद कराने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। एक बार अध्यक्ष होने के बाद थोड़ा सा उनसे, नेहरू से कुछ मतभेद जरूर था, लेकिन मनभेद नहीं था। नेहरू भी उनको मानते थे। एक घटना मुझे याद पड़ता है कि जब नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू को जब ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो टीबी का इलाज उस समय भारत में नहीं होता था। वो विदेश गईं, तो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस भी पहुँचे। उस समय नेहरू जी वहाँ पर थे और श्रीमती गांधी उस समय अविवाहित थी। वह भी वहाँ पर थी। कई दिनों तक वह रुके रहे। तो उनके अंदर एक इंसानियत की भावना थी, मानवता की भावना थी सुभाष चंद्र बोस के अंदर। उसके बाद उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया, और वह उस आंदोलन को और आगे बढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि भारत माता को आज़ाद केवल अहिंसा के आधार पर नहीं कराया जा सकता है। उसमें कुछ गरम दल के लोगों से भी उनका संबंध था। वो अपना योजनाबद्ध ढंग से वो कार्य करते थे।
और 1945 में जब हमारे पूरे इस दुनिया में विश्व युद्ध होता है तो उस समय वह अंतिम समय जो था वह ताइवान से जा रहे थे, ये क्या नाम है, जापान में, और जाते वक्त उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ जो उनके अनन्य सहयोगी थे कर्नल हबीबुर रहमान, उन्होंने जो उनके मृत्यु पर बाद में एक कमीशन बना, शाहनवाज कमीशन, उसके सामने उन्होंने कर्नल हबीबुर रहमान ने कहा कि हम लोग चश्मदीद गवाह हैं, जब वो हेलीकॉप्टर आगे के तरफ से उसमें आग लग गई, बाद में उनका ज़्यादा शरीर जल गया था, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके मृत्यु के बारे में अभी भी कई प्रकार की बातें चलती हैं। कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर जांच भी बैठाया, लेकिन इसका कोई वास्तविक नतीजा नहीं निकला। लेकिन यह सिद्ध हुआ कि नहीं, सुभाष चंद्र जी अब नहीं रहे, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हम आज के दिन उन्हें सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।